इब सुनने में आ रहा राम मंदिर में चोरी होगी, राम की मूर्ति है, वह भगवान थोड़ा ही है। हमारे धर्मगुरु जो हैं ये मूर्ख आज तो बना रहे हम। ये कहते हैं कि हमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब यह मूर्ति भगवान वाला काम करेगी। अगर इनकी प्राण प्रतिष्ठा वाली क्रिया सही होती तो श्री राम जी वहां मौजूद थे और प्राण प्रतिष्ठित थे। उन्होंने चोरों हालात को ना मारी, तीर कमान हाथ में दिखा रखा, एक तीर कमान एक तीर से रावण की कांच काट दी थी राम ने जब वो जिंदा थे। अगर प्राण प्रतिष्ठित होते तो तीनों बांध गड़ गिरे हो तो वो चोरी होती ही नहीं। तो इससे सिद्ध है कि ये सिर्फ मूर्ख बनाना आज बंद ना करे। इतने जागरूक लोग हैं फिर भी इनके पीछे लाग रहे, तो कह देते नु के हमारी भावना ठेस पहुंच गई और वो श्रेआम चोरी होगी जो भावना की तुई थारी। बिना अकल की बातें हैं, बाकी उनकी मर्जी करते रहो। और हम जो आवे सारा दान करेंगे, भारत चोरी होगी कितने ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है। सारा चोरी कहाँ वो परमात्मा घर में होगी रे। हम रख देखो ना, यहाँ भी हो जाए चोर के रिश्तेदार हैं। आप तो समर्थ हैं, पिताजी का आदेश लेकर आए हो, वही आपके पास पावर है, मुझे कुछ सुविधाएं और प्रदान कर दो। तो परमात्मा ने कहा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कि मांग के मांगता है भिखारी। तब ज्योति निरंजन ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। परमात्मा ने जोगजीत रूप में खड़े कहा कि ठीक है मांग, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग ले। छोड़ दिए पैर, हो गया खड़ा। इतना भी था यहां तो बस काम कहते हैं काम सिरा, और बस एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा क्या करोगे तुम नीचे जाके? हम कहने लगे जी वचनबद्ध करवा के कहा जी 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तुम गमन संसार ही कीजे। ऐसा वचन है भगवान मुझे दे दो तब आप नीचे संसार में जाना। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना, बाई फोर्स ना लेना, बलपूर्वक किसी को अपनी शरण में ना लेना। परमात्मा ने कहा ठीक है। ये तो मालिक को पता ही था कि मेरे ज्ञान को जो स्वीकार करेगा वही तो मेरे साथ लगेगा, और जो मेरे ज्ञान पर आधार नहीं रखेगा तो वो मेरा हो ही नहीं सकता। 1-2 सुविधा मिल भी जाएंगी तो फिर छोड़ कर भागेगा। परमात्मा ने कहा ठीक है। कबीर परमेश्वर जी ने, सतपुरुष ने कहा जोगजीत रूप में खड़े ने कि ठीक है जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। तो फिर खड़ा हो गया, आंख बदल गया। न बोला जाओ जोगजीत संसारा, कहते 12 पंथ करूं मैं साजा। फिर कहा था इसने अपना जाल फैलाया कि मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा चक्कर व्यहू बनाऊंगा कि कलयुग के अंदर भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा इनको, और अनेक पंथ बना दूंगा, अनेक धर्म बना दूंगा। आप पर लट्ठम लट्ठा रहेंगे ये, और देवल धाम मंदिर तीर्थ व्रत इनमें उलझा दूंगा। ऐसा जकड़ दूंगा जब तुम कलयुग में जाओगे ये तेरी एक नहीं सुनेंगे, और कर लेना जो करो। देखा यहां पुण्यात्माओं ऐसा स्वभाव है हमारा सभी का, जैसा यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ का भगवान यहाँ का राजा ऐसा है तो हम सबके अंदर ये दुर्गुण विद्यमान है। काम लेना है तब तो हम आंखें और रखते हैं, काम सरते ही हम तुरंत बदल जाते हैं। तो ये हमारे अंदर त्रुटि आ गई। इस त्रुटि को इस ज्ञान से और भगवान की इस भक्ति से सेट किया जाएगा। फिर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आत्म तत्व में आएंगे। वो मन स्वभाव को बद छोड़ देंगे। मन स्वभाव काल का है, तभी हम भक्त बनेंगे। तो कहा था कि जोग जीत जाओ संसारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। जैसे ये राधा स्वामी पंथ, 12 पंथ तो ये हैं जैसे कबीर साहब के मार्ग में आपको बहुत बार दिखाए, और कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तीर्थ व्रत
और तप मन लाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने फिर कहा तुम्हारा। कहते हैं फिर बेशक चले जाइयो कलयुग में, जाओ जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा और मेरे वकील बन जाएंगे इस ज्ञान के, ऐसे कैसे है, तो कहां से लाया है। परमात्मा ने कहा ठीक है, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा उस काल को कि ज्योत निरंजन, जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा, परमात्मा ने वहां अपने आप को छुपा कर कहा कि फिर मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा, महान आत्मा भेजूंगा और उसको पूर्ण मंत्र दूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा जो मेरी आत्माओं तक वो पहुंचाएगा, और मैं उसके साथ रहूंगा गुप्त रूप में, और कालत्री एक नहीं चालन दूंगा। अगर तू गलती करेगा उस समय तेरे वचन होंगे और तू फिर भी टांग अड़ाएगा तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। तब इसने कहा था कि परमात्मा जब तुम वहां जाओगे कोई जीव तेरे बात ज्ञान न सुनने वाला नहीं मिलेगा, उससे पहले मैं नकली पंथ चला दूंगा, सतलोक पहले तो कबीर नाम से चलाए 12 पंथ, फिर यो राधा स्वामी पंथ का बीज काल में बो रखा है और दुनिया डबो दी, करोड़ों व्यक्ति फंसा दिए काल के जाल में। कह पता नहीं उन्हें सतलोक के बारे में। कहते हैं सतलोक के नाम क्या देते हैं, 500 नाम काल के जाप करवावे, टिकट दे रखी है अफ्रीका की, और बात करें अमेरिका की, इन टिकट तो दे रखी है यहीं रहने की, यानी यहीं के मंत्र इस जन्म मरण की व्यवस्था के, और बात करें सतलोक जाने की है कोई बात है इनकी। 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। घट रामायण के अंदर तुलसीदास हाथरस वाले ने स्पष्ट किया हुआ कि 500 नाम तो काल के हैं, और इनसे भिन्न 6वां नाम वो सतनाम है, और उनसे भिन्न फिर आदि नाम वो सार नाम है। इस कंप्लीट को ये 5 नाम वो नहीं है, 5 नाम भी हैं लेकिन वो नहीं है जो रंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो काल के हैं 500। वो 5 नाम हैं इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हमारे, कमल चक्र, उन चक्रों पर एक एक देव का अधिपत्य है, उनकी लॉर्डशिप है। उन जैसे ऊपर के लोक हैं वहां वो देव रहते हैं, उनका कनेक्शन इस शरीर में जैसे टीवी में चैनलों से कनेक्शन होता है, ऐसे वो उन पर भगवानों के लोग, वहां की क्रियाएं इन चैनलों से दिखाई देते हैं। और जैसे आजकल इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हैं तो वहां बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में कर देते हैं और वहां जाकर उनका सौदा हो जाता है। ऐसे ही इन चैनलों में जो हम मंत्र आपको देते हैं, इन मंत्रों में ये कमाई, इन चैनलों में कमलों में यह कमाई फीड हो जाती है और ये सौदा आपका उनके लोगों में पहुंच जाता है कि इसकी आज इसने इतने मंत्र कर दिए और आपके बैंक में इसके इतने डिपॉजिट हो गया। जब यहां से चलोगे तो आपके ये 500 बैरिगेट साफ पाएंगे, जो बैरियर लगा रखे हैं काल ने पहले मूल कमल में, वहां जाओ, उससे ऋण मुक्त हो जाओगे। फिर स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, मूल कमल में गणेश जी, मूल चक्र में, इन सब से ऋण मुक्त होकर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अरे राधा स्वामी वाले कहते हैं साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी का मार्ग दस दे, नीचे के हमने कोई हो सकता नहीं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, पैदल चले जाओ, साइकिल पर चले जाओ। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां चले भी गए तो लाभ क्या हुआ? अगर आपकी आगे की टिकट नहीं है, धक्के खा लो एयरपोर्ट पे, तो आपने स्वदेश जाना है। स्वदेश सतलोक है, काल के लोक में हम आए हुए हैं। यहां से वो टिकट इस दास के पास है, सतलोक जाने की वाली वो मेरे पास है, और यहां से क्लियर होगा। स्वदेश जाने के लिए त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
जाकर के आगे प्रस्थान करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, सब नो डू सर्टिफिकेट होंगे, तब त्रिकुटी पर जाने का लाभ है। इन्होंने कख तो पता नहीं, इन्होंने नीचे वाला हमने कोई लाभ नहीं, नाम के जाप कर पांचों काल के बैठा लिया अपना भी, और काल के मुंह में झोंक दिए करोड़ों पुण्यात्मा बोली बाड़ी श्रद्धालु, उनको परम धनी सतलोक पहुंच गए। सतलोक उन्हें कह भी ना पता, सतलोक पहुंचे तो वो पहुंचे हुए होते इनके परम धनी, इनके संत राधा स्वामी वालों के, जय गुरुदेव वालों के। क्या वहां परमात्मा को निराकार और समुद्र की तरह बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें ऐसे समा जाता है प्रकाश में, नूर में? भगवान नहीं है, नूर है बस वहां पर सतलोक में, जैसे बूंद समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है, जल का रूप हो जाती है। इनको खाक पता है। तो पुण्यात्मा, ये काल ने यहां इसलिए फंसा रखे हो आप, नाना प्रकार के धर्म बना दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं हमारे गले में बांध दी, उनको घसीटे फिर रहे हम, जैसे पशु के गले में पाया बांध देते हैं, कोई लकड़ ना चालन दे, गट्टियां पर लाग गए चालना थे, तो ना हम भक्ति कर पा रहे हैं। परंपराएं इतनी जकड़वा दी हमारे ऊपर, जकड़ रखे, और लाभ कुछ होना नहीं। चलो हमने लाभ हो जा तो इन परंपराओं को भी हम स्वीकार कर लें, इन साधनाओं को भी हम कर लें, क्योंकि हमने तो भगवान चाहिए। वो कर करके थक लिए, आज तक इन ऋषि में ऋषियों को भगवान नहीं पाया। कैसा है ये? निराकार बताते हैं, परमात्मा साकार है, निराकार है, उसका सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, सब सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। और आंखों देखा वो महापुरुष प्रमाणित करते हैं, जिन्होंने भगवान को देखा, सतलोक देखा, वापस आए। इससे सिद्ध है कि आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक लेकर वापस छोड़ा, उसके अतिरिक्त विश्व के किसी व्यक्ति को, किसी भी साधु संत फकीर ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य को भगवान नहीं मिला। वो लोक वेद दंत कथा बना दी उन्होंने, अपना अनुभव की। और परमात्मा को कोई निराकार बताता है, कोई कहते हैं अवतार धारण करके आता वो साकार है, वैसे निराकार है। ये इनकी कोरी अज्ञान अनुभव है इनका, ही कोई सत्य के आसपास नहीं है। तो गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में, तेजों में, शरीर में, सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता है सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है। सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। और ये बताओ, नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं। वह सब बाग बगीचे हैं, सफेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बाहर हैं। दूधों के सरोवर, तालाब, दरिया, सागर भरे हुए हैं, वहां जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहां पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर गंगा जैसा जल नहीं, लेकिन ये आया कहां से है? जिसकी दिव्यदृष्टि ने काम किया, देखा कि शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, धाम वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते जैसे इस यहाँ के लोक में। और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर जहां आपको वापस
जाना है जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात दास की 100 सत्य हो जाएगी सिद्ध, फिर आपकी आत्मा यहां से कति हट जाएगी और यहां से हटे बिना वहां जा नहीं सकते आप। 2 नौकाओं पर पैर रखकर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहां रहो, आराम से रहो अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे और आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ, और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बनाकर आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप। तो आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को। प्रथम बार सागर मंथन तथा बर्मा जी का पिता की खोज में जाना तथा माता से शाप मिलना। जब काल ब्रह्म यानी ज्योति स्वरूपी निरंजन ने गुप्त यानी अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की, तो भवानी यानी दुर्गा जी ने कहा कि आप मेरे साथ रहो, मैं अकेली स्त्री इतने बड़े साम्राज्य यानी 21 ब्रह्मांडों को कैसे संभालूंगी। तब काल ब्रह्म ने कहा, हे भवानी, अदृश्य रूप से सर्व कार्य मैं करूंगा, आप मुझसे मिलती रहोगी, परंतु मैं तेरे अतिरिक्त किसी को दर्शन नहीं दूंगा। मेरा यह भेद किसी से न कहना। कारण है कि मैं यानी काल ब्रह्म प्रतिदिन 1 लाख मानव को खाया करूंगा। प्रतिदिन हाहाकार मचेगी। मेरे पुत्र ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी मेरे से घृणा करेंगे। यदि उनको सच्चाई का पता चल गया तो वे मेरा सहयोग नहीं देंगे। मेरे लोक यानी 21 ब्रह्मांडों का काल लोक है। इसे क्षर पुरुष का लोक भी कहते हैं, यानी मेरे लोक में कोई भी अमर नहीं हो सकता। तू और मैं यानी काल ब्रह्म भी नष्ट होते रहेंगे, परंतु तेरा और मेरा किसी माता के संयोग से जन्म नहीं होगा। हम दोनों प्रत्येक महाप्रलय यानी एक ब्रह्मांड का विनाश उस समय होता है जब 70,000 बार काल का पुत्र शिव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसको महाप्रलय कहते हैं। उस समय देवी दुर्गा तथा काल ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु शिव सहित सर्व जीव नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे ब्रह्मांड में आत्माएं चली जाती है। यह समय अक्षर पुरुष का एक युग होता है, यानी अक्षर पुरुष के एक युग के पूरा होने पर काल ब्रह्म सहित सर्व की मृत्यु होती है। एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। इतना समय उस ब्रह्मांड के पुण्य निर्माण में लगता है, यानी में मृत्यु को प्राप्त होंगे तथा नए ब्रह्मांड में नया शरीर मिला करेगा। यह भेद किसी को नहीं बताना। इतना कहकर काल पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। विशेष जानने योग्य भवानी तथा ज्योति स्वरूप निरंजन की दूसरे ब्रह्मांड में तुरंत उत्पत्ति हो जाती है। कुछ समय उपरांत दुर्गा की भी उत्पत्ति हो जाती है। देवी तथा काल ब्रह्म की उत्पत्ति युवा रूप में होती है। जब तक दुर्गा की उत्पत्ति नहीं होती तब तक काल पुरुष बहुत व्याकुल रहता है। दुर्गा की उत्पत्ति काल ब्रह्म के पश्चात एक चतुर्युग यानी 43,20,000 वर्ष बीतने के पश्चात होती है। गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में लिखा है, काल ब्रह्म ने कहा कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं न ऋषि व सिद्ध जानते हैं, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न है। मैं अजन्मा हूँ। काल पुरुष का जन्म किसी माता पिता से नहीं होता, इसलिए अजन्मा कहता है, परंतु यह भी नाशवान है। प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5-9 में स्पष्ट किया है। काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य यानी अलौकिक हैं। काल पुरुष के जन्म इस प्रकार अलौकिक है,
अन्य सर्व प्राणियों का जन्म माता के गर्भ से कष्ट उठाकर होता है। यदि कोई वैसे प्राकृतिक तरीके से काल ब्रह्म तथा दुर्गा देवी की तरह उत्पन्न होता है, जैसे सुरसी, ढोरा, बालों में ढेरे जूं, चिच्चड़ आदि आदि भी स्वतः उत्पन्न होते हैं, परंतु वे शीघ्र जन्मते मरते हैं तथा उनकी योनि का जीवन महाकष्टदायक होता है। ये दोनों नर नारी रूप में जन्मते हैं, परंतु महाप्रलय के समय एक ब्रह्मांड में आग लग जाती है। उस समय ये दोनों भी जलते हैं, महाकष्ट होता है। इनका शरीर अधिक मजबूत होता है, वह देर तक जलता है। ये दोनों उस समय महाकष्ट उठाते हैं, परंतु फिर अक्षर पुरुष के एक युग तक ये दोनों नहीं मरते। अन्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सहित सर्व प्राणी जन्मते मरते रहते हैं। नए ब्रह्मा, विष्णु, महेश जन्मते हैं, जो नए जीव होते हैं। पहले वाले 84 लाख वाले चक्र में चले जाते हैं। फिर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शंकर जी के रूप में जो जन्म लेते हैं, उनका जन्म देवी दुर्गा तथा काल ब्रह्म के पति पत्नी से होता है, जिस कारण से दुर्गा को ये तीनों विशेष प्रिय होते हैं। परंतु प्रत्येक पुत्र की मृत्यु बारी बारी से होती है। ब्रह्मा की मृत्यु 100 वर्ष देवताओं के पूरे होने पर होती है। वह जीव अन्य योनियों में चला जाता है। उसकी मृत्यु से पूर्व दुर्गा और काल ब्रह्म अन्य रजोगुण युक्त पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं, उसको अचेत रखते हैं। पहले ब्रह्मा की मृत्यु के समय नए ब्रह्मा की युवा अवस्था होती है। सावित्री देवी की भी मृत्यु ब्रह्मा जी के साथ होती है। उस समय नए ब्रह्मा को सचेत करके ब्रह्मा का कार्य सौंप देते हैं। नई सावित्री युवा रूप में दुर्गा वचन से करती है, दोनों का विवाह करती है। इसी तरह 7 ब्रह्मा की मृत्यु के पश्चात एक विष्णु की मृत्यु लक्ष्मी सहित होती है। फिर 7 विष्णु की मृत्यु के पश्चात एक शिव तम गुण की मृत्यु पार्वती के साथ होती है। ऐसे 70,000 शिव मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। उस समय देवी तथा काल ब्रह्म भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अक्षर पुरुष का इतने समय का एक युग होता है। माँ होने के नाते देवी को प्रत्येक पुत्र तथा पुत्री की मृत्यु का कष्ट तो बहुत होता है, परंतु दूसरे पुत्र पुत्री को देखकर संतोष करती है। परंतु पहले वालों की याद सताती ही रहती है। परंतु काल ब्रह्म को टेंशन यानी चिंता नहीं होती। कबीर जी ने कहा है कि पुत्र की मृत्यु का दुख माता को आजीवन बना रहता है। कबीर, जीवे इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तेरी त्रिया रोवे, फिर करे घर बासा। माता होने के नाते देवी जी को आजीवन सर्व संतान की मृत्यु का कष्ट बना रहता है। तीनों प्रभुओं की पत्नियां भी अपने पतियों के साथ जन्मती मरती रहती है। देवी दुर्गा पुण्य नई सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती युवा वचन से उत्पन्न कर देती है, उनसे विवाह करवाती रहती है। पहले वाली आत्माएं 84 लाख प्राणियों के जन्म मरण के चक्र में चली जाती है। पुनः सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन शुरू करता हूँ। काल ब्रह्म के अंतर ध्यान हो जाने के पश्चात तीनों पुत्रों के युवा होने पर काल ने दुर्गा को आकाशवाणी कर बताया कि इन तीनों को सागर मंथन पर भेज दो, मैंने सर्व व्यवस्था कर रखी है। तीनों पुत्रों ने अपनी माता जी से पूछा कि हमारे पिता कौन है, सृष्टि किसने रची है, हमारा क्या कार्य है। माता ने कहा कि मैं ही आपकी माता हूँ और पिता हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है, मैंने ही सृष्टि रची है। आपका कार्य बताती हूँ, आप सागर मंथन करने जाओ। सागर मंथन करने पर 4 वेद निकले, जिनको काल ब्रह्म ने यानी ज्योति स्वरूप निरंजन ने अपने श्वासों से प्रकट करके समुद्र में छिपा दिया था। वेदों को लेकर तीनों माता के पास आए। माता ने कहा कि इन वेदों को ब्रह्मा पढ़े, अपने पास रखे। ब्रह्मा ने वेदों को पढ़ा, उनमें लिखा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में विराजमान है, उसको भक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है। जिस समय ब्रह्मा जी सचेत हुए, उस समय ये काल के फूल पर बैठे थे।
आकाशवाणी हुई कि तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। ब्रह्मा ने माता से पूछा कि हे माता, ये वेद सच्चे हैं या झूठे? माता ने कहा कि इन वेदों में सब सत्य है। ब्रह्मा ने कहा, हे माता, इनमें तो लिखा है कि परमात्मा ऊपर बैठा है, उसको साधना करके देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ प्रकरण और लिखना अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। जिस समय परमात्मा ने ज्योति निरंजन को शाप दिया था कि तेरा नाम काल होगा, 1 लाख मानव यानी पुरुष और स्त्री को प्रतिदिन खाया करेगा। उसके पश्चात काल ब्रह्म का चेहरा विकराल हो गया, जैसे मांस खाने वाले व्यक्तियों की आकृति विकराल डरावनी हो जाती है। पूर्व समय में जो व्यक्ति केवल मांस ही खाते थे, उनका स्वरूप बेढंगा यानी बेकार डरावना हो जाता था। उनको राक्षस जाना जाता था। यह सब भवानी जानती थी। देवी को पता था कि काल कभी भी अपना मुख अपने बच्चों को या अन्य को नहीं दिखा सकता। ब्रह्मा जी की बात सुनकर दुर्गा जी ने कहा कि हे बेटा, परमात्मा तो है, परंतु वह कभी किसी को दर्शन नहीं देता। माता की 2 तरफा बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता जी, अब मुझे आपकी बात पर अविश्वास हो गया है। मैं पिता के दर्शन करके रहूंगा, वेदों में लिखी विधि अनुसार साधना करूंगा। माता जी ने कहा कि पिता के दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा, अर्थात आपको दर्शन नहीं दूंगा। देवी ने कहा कि तब मानूंगी जब तू उसका सिर मुंह देखे। दुर्गा जी ने सोचा कि हो सकता है वह पैर दिखा दे और ब्रह्मा मेरा मजाक उड़ाए। मुख तो निरंजन दिखा नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक एकांत स्थान पर जाकर साधना की। आकाशवाणी में काल ने ब्रह्मा जी को तपस्या करने को कहा था। ब्रह्मा जी ने वह आकाशवाणी परमात्मा का आदेश माना था। उस कारण से ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, समाधि लगी थी। काल ब्रह्म ने आकाशवाणी करके अपनी पत्नी दुर्गा से पूछा कि जीवों की उत्पत्ति क्यों नहीं कर रहे? दुर्गा जी ने कहा कि आपके ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ने वेदों को पढ़ा और कहा कि पहले मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा। मैंने मना भी किया कि वे तुझे दर्शन नहीं देंगे, परंतु वह हट करके तपस्या कर रहा है। काल ब्रह्म ने कहा, उसको उठाओ, मैं किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। प्रिय पाठ को गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में भी गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण के मुख से कहा है कि हे अर्जुन, मेरा यह काल रूप आपने देखा, तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। मेरे इस स्वरूप को कोई भी नहीं देख सकता, न तो वेदों में वर्णित विधि से, न यज्ञों से, न किसी नाम के जाप से और न ही किसी तप से मेरे दर्शन नहीं कर सकता, यानी मेरी यानी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित ओम नाम के जाप से तथा यज्ञों के अनुष्ठान से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती, अन्य लाभ मिलता है। ब्रह्म लोक प्राप्ति सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण से सर्व ऋषि महर्षि जन परमात्मा प्राप्ति न करके सिद्धियां प्राप्त करके प्रसिद्ध प्राप्त करते रहे और परमात्मा को निराकार बताते रहे। दुर्गा जी ने अपनी शब्द शक्ति से एक युवती उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा। उससे कहा, आप ब्रह्मा के पास जाओ, उसको वापिस लाओ, कहो कि चलो माता ने बुलाया है, तेरे बिना जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही। माता जी की आज्ञा लेकर गायत्री देवी ब्रह्मा जी के पास गई और उसको आवाज लगाई कि आपको माता ने बुलाया है। बार बार कहने पर भी ब्रह्मा जी समाधि से नहीं उठे। तब गायत्री जी ने माता जी से ध्यान द्वारा संपर्क किया और बताया कि ब्रह्मा समाधि में है। बार बार आवाज लगाने से भी नहीं जाग रहा। दुर्गा जी ने बताया कि उसके चरण स्पर्श कर दे। गायत्री ने वैसा ही किया। ब्रह्मा जी की समाधि टूटी। सामने समाधि भंग करने वाली युवती को देखकर क्रोधवश बोला, तू कौन है पापिन, जिसने मेरी समाधि भंग कर दी?
मैं तो परमात्मा के दर्शन के लिए तप कर रहा हूँ। मैं तेरे को शाप देता हूँ। गायत्री भयभीत होकर बोली, पहले मेरी बात सुनो। मेरा दोष हो तो शाप देना। मुझे माता ने भेजा है, आपको बुलाया है। जीवों की उत्पत्ति करनी है, वह आपके बिना नहीं हो पा रही है। आप शीघ्र चले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गायत्री, मेरे को पिता के दर्शन हुए नहीं। मैं माता जी के सामने प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं भी लौट कर नहीं आऊंगा, आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आप मेरी झूठी साक्षी दें कि ब्रह्मा को पिता के दर्शन हुए हैं और शीश मुख देखा है, तब मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। गायत्री ने विचार किया कि यदि ब्रह्मा को नहीं ले जाऊंगी तो माता जी शाप दे सकती हैं। इसलिए गायत्री ने झूठी गवाही देने के लिए शर्त रखी कि मेरे से मिलन यानी सेक्स करो तो मैं आपकी गवाही दे सकती हूँ। ब्रह्मा के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए गायत्री की शर्त पूरी की। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि एक और गवाह हो जाए तो बात सच्ची लगेगी। इसलिए गायत्री जी ने एक लड़की शब्द से उत्पन्न की, उसका नाम पूपवती रखा। लड़की युवा थी। उससे गायत्री तथा ब्रह्मा दोनों ने कहा कि ऐसे ऐसे झूठी गवाही देनी है। पूपवती ने भी ब्रह्मा से वही शर्त रखी जो गायत्री ने रखी थी। ब्रह्मा ने पूपवती से प्रतिक्रिया की। तीनों ने माता के पास आकर बताया कि ब्रह्मा को पिता का दर्शन हुआ है और ब्रह्मा ने सिर पर फूल अर्पित करके पूजा की। दुर्गा जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगी कि ब्रह्म ने मेरे से तो कहा कि मैं किसी को किसी साधना से दर्शन नहीं दूंगा। ये तीनों बता रहे हैं कि हमारे सामने दर्शन दिए, हम तीनों ने देखा। तब काल ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि मैंने किसी को दर्शन नहीं दिए हैं। ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब दुर्गा पुण्य उनके पास आई, तीनों से कहा कि मुझे आकाशवाणी हुई है, परमात्मा ने कहा है कि मैंने किसी को दर्शन नहीं दिए हैं। ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब तीनों भयभीत होकर कहने लगे कि हाँ, हमने झूठ बोला है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पिता के दर्शन नहीं हो रहे थे, वापिस आने में लज्जा आ रही थी, इस कारण झूठ के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। दुर्गा जी ने क्रोधवश होकर तीनों को शाप दिया। ब्रह्मा को शाप, तेरी पूजा जगत में नहीं होगी। तेरे वंशज यानी ब्राह्मण वेदों को पढ़ेंगे, ठीक से न समझकर वेदों का नाम लेकर वेदों के विरुद्ध ज्ञान प्रचार करेंगे, जनता को स्वार्थवश झूठ बोलकर ठगेंगे और पाप के भागी होकर नरक में गिरेंगे। यह शाप यानी श्राप माता के मुख से सुनकर ब्रह्मा मूर्छित हो गया। बहुत समय उपरांत सचेत हुआ। दुर्गा ने गायत्री को शाप दिया। इसके पश्चात दुर्गा जी ने गायत्री को श्राप दिया कि तू मृतलोक यानी पृथ्वी में गाय बनेगी। तेरे कई वृषभ यानी सांड बैल पति होंगे यानी प्रमाण कबीर सागर के अध्याय शवशम वेद बोध के पृष्ठ 101 तथा अनुराग सागर अध्याय के पृष्ठ 38 पर पूपवती यानी पोपवती को श्राप देना। भवानी ने फिर पोपवती को श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर केवड़ा केतकी नाम का पौधा रूप में जन्मेगी। तेरा निवास गंदगी में रहेगा। तुझे कोई पानी की सिंचाई करेगा तो उसका वंश नष्ट हो जाएगा। तीनों को शाप देने के पश्चात दुर्गा का क्रोध कम हुआ और फिर पछताई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्योति निरंजन द्वारा भवानी को श्राप देना। ज्योति निरंजन ने कहा, हे भवानी, आपने उन बच्चों को शाप नहीं देना चाहिए था। अब मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तू द्वापर युग में द्रौपदी रूप में जन्म लेगी। तेरे 5 पति होंगे। कोई शक्तिशाली किसी को सताएगा तो उसका प्रतिफल मेरे से पाएगा। भवानी ने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म से कहा कि हे काल ब्रह्म, मैंने अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी है, अपने परमात्मा से आस्था हटाकर तेरे में जोड़ी। अब मैं तेरे वश हूँ, कर ले जो करना है। विष्णु जी का पिता की खोज के लिए जाना। इसके पश्चात भवानी यानी प्रकृति देवी
अपने बीच वाले पुत्र विष्णु के पास गई और कहा, आप भी अपने पिता की खोज कर लो। विष्णु पिता की खोज के लिए चला और शेषनाग के लोक में पहुंच गया। शेषनाग ने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सीमा में आते देखकर उसको रोकने के लिए विष का फुंकारा मारा, जिससे विष्णु जी का शरीर काला हो गया। अपना रंग बदला देखकर विष्णु जी ने उस सांप को मारने का उद्देश्य बनाया। काल ने आकाशवाणी की, हे विष्णु, इसको मत मार, इसका बदला द्वापर युग में लेना, यह काली दै में नाग होगा। उस समय तुम यानी कृष्ण रूप में अवतार धारण करोगे। आकाशवाणी सुनकर विष्णु जी शांत हो गए। आकाशवाणी में यह भी बताया कि परमात्मा के किसी कीमत पर दर्शन नहीं होंगे। आप जाकर अपनी माता से कह दो कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। यदि झूठ बोलो तो तेरी भी बर्मा वाली दशा होगी। विष्णु जी ने लौटकर माता जी से सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। विष्णु से सत्य सत्य सुनकर दुर्गा देवी ने उन्हें गले से लगाया और कहा, बेटा तू सत्यवादी है, मैं तेरे को जिम्मेदारी का कार्य सौंपती हूँ। तुझे जीवों के पालन का कार्य करना है। मैं तेरे साथ सदा रहूंगी। शिव जी का अमर होने का वर मांगना और अपने पिता की खोज करने से मना करना। भवानी ने अपने छोटे बेटे शिव से कहा कि बेटा, तेरे दो भाइयों को तो पिता मिला नहीं, तू भी खोज कर ले। तब शिव ने कहा, माता जी, जब मेरे दो बड़े भाइयों को पिता नहीं मिले तो मैं तो प्रयत्न भी नहीं करूंगा। मुझे वरदान दे दो, मैं कभी न मरूं, अमर हो जाऊं। अपने पुत्र शंकर की बात सुनकर श्री देवी जी ने कहा, बेटा, इस लोक में यानी काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड के क्षेत्र में जो जन्मा है उसकी मृत्यु तथा पुण्य जन्म निश्चित है। यह कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैं तेरे को दीर्घ आयु प्राप्त करने की विधि बताती हूँ। प्रत्येक देव व नर का जीवन श्वास के आधार से निर्धारित है। आप श्वास थोड़े लोगे तो आयु लंबी हो जाएगी। इसलिए भगवान शंकर जी समाधि में अधिक रहते हैं। स्पष्टीकरण, कबीर सागर में कबीर पंथियों ने अपनी बुद्धि अनुसार परिवर्तन करके अविश्वसनीय बना दिया है। कबीर सागर के शवसम वेद बोध तथा अनुराग सागर में यह प्रकरण है। इसमें लिखा है कि तीनों पुत्रों के जन्म के बाद तीनों को सागर मंथन पर भेजा। तीन युवती नकली जो देवी दुर्गा ने अपने वचन से उत्पन्न करके सागर में छुपा दी थी, उनके नाम सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती रखा। तीनों पुत्रों का विवाह एक एक से कर दिया। फिर लिखा है कि दूसरी बार सागर मंथन तो वेद, अमृत और विष निकला। तीनों को एक एक बांट दिया। वेद ब्रह्मा को मिले। उसने वेद पढ़कर पिता की खोज की ठानी। दुर्गा के मना करने पर भी दर्शन के लिए निकल गया। 4 युग तक नहीं आया तो दुर्गा ने लड़की उत्पन्न की और लेने के लिए भेजा। वास्तविक प्रकरण जैसा मैंने लिखा है उस प्रकार है। पहले ब्रह्मा जी पिता की खोज करने जाते हैं, फिर बाद में तीनों का विवाह किया गया था। विचार करें, यदि पहले विवाह हो चुका होता और ब्रह्मा जी अपने पिता की खोज में जाते और लंबे समय तक न आते तो उनकी पत्नी सावित्री को ही दुर्गा भेज देती, कहती कि अपने पति को उठा ला, वह समाधि लगाए बैठा है। इस प्रकार उल्ट पुलट करके कबीर सागर का नाश कर रखा है। कारण यह है कि कबीर पंथ को स्वीकार करने वाले अधिकतर हिंदू हैं। उन्होंने पुराण पढ़ या सुन रखे होते हैं जिनमें प्रकरण आता है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री शारदा यानी सरस्वती को देखकर आसक्त होकर उसे बुरी नजर से देखने लगा था। भगवान शंकर ने उनका शरीर समाप्त किया। फिर से देवी दुर्गा ने उनको अपनी शब्द शक्ति से नया शरीर दिया था। एक गायत्री ब्रह्मा जी की पुत्री भी हुई है, परंतु जो गायत्री श्री दुर्गा देवी जी ने शब्द से उत्पन्न की थी वह तो श्राप के पश्चात शरीर त्याग गई थी और मृत लोक में गाय का जन्म पाया था। वास्तविकता यह है जो यह दास आप जी को बता रहा है। तीनों देवताओं का विवाह आदि भवानी यानी प्रकृति देवी ने
अपने वचन से 3 कन्या उत्पन्न की, उनको समुद्र में छिपने को कहा। फिर तीनों पुत्रों को सागर मंथन के लिए भेजा। 3 युवती निकली। जो पहले निकली थी उसका नाम सावित्री रखा और ब्रह्मा जी से विवाह कर दिया। उसके पश्चात बाद में जो निकली उसका नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु जी से विवाह कर दिया। उसके बाद तीसरे जो लड़की निकली उसका नाम पार्वती रखा और शिव जी से विवाह कर दिया। तीनों को भिन्न भिन्न लोक देकर उनमें निवास करने की आज्ञा देकर दुर्गा ने तीनों को भेज दिया, जिससे एक ब्रह्मांड में सर्व उत्पन्न हुआ है। उसके पश्चात जन्म मरण तथा अन्य कष्टों का चक्र प्राणियों पर प्रारंभ है। इस काल ब्रह्म के लोक में कोई जीव सुखी नहीं है, हाहाकार मची है। निर्धन कहता है धनवासी सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी। राजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुखी है त्रिपुरारी। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, सबका किया विवेका हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या ग्रत वैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। साच कहूँ तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। हम अपनी गलती के कारण इष्ट कष्ट को झेल रहे हैं। जब तक जन्म मरण है तब तक सामान्य जीव से लेकर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तक भी सुखी नहीं है। सबका जन्म मरण होता है। श्री देवी पुराण यानी सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3रे स्कंद में पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म मरण होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आता, अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाता है। फिर जन्म मरण नहीं होता और उसी परमेश्वर की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म ने अपनी स्थिति दुर्गा अध्याय 2 यानी गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रखी है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। जब तक जन्म मरण है तब तक जीव को सुख नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए परमात्मा की भक्ति ही विकल्प है। अब आप जी सृष्टि रचना जो मैं यानी लेखक सत्संगों में सुनाता हूँ उसे पढ़ें। सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल अमृत पर वचन। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और YouTube पर संत रामपाल जी महाराज के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।